अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है रैंकिंग फेज का पार्ट 3 है। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि हमने एक पीपीसी की कैंपेन लॉन्च किस तरह से करनी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया था कि स्पॉन्सर एड्स कितनी टाइप्स के होते हैं, आपकी पीपीसी कैंपेन्स की कितनी टाइप्स होती हैं, आप उसमें किस तरह से टारगेटिंग करते हैं। ये चीज़ें हम जो है वो कल की क्लास में कवर करके आ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसको देखना है कि हम एक पीपीसी कैंपेन किस तरह से लॉन्च करते हैं। मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सबसे पहले एक हम लोगों ने अमेज़न के सेलर सेंट्रल में लॉगिन करने के बाद इसके डैशबोर्ड में आके आपने देखना है कि यहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग का टैब शो हो रहा होता है। एडवर्टाइजिंग का टैब जो है इसमें हम लोगों ने क्लिक करना है। सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट ऐड करते थे या हम शिपिंग प्लान जब बनाते थे तो हम इन्वेंट्री के टैब में जाते थे, लेकिन अभी हमने कैंपेन लॉन्च करने के लिए एडवर्टाइजिंग के टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें ड्रॉप डाउन शो होगा, इसमें आपने क्लिक करना है कैंपेन मैनेजर को। कैंपेन मैनेजर को क्लिक करने के बाद आपने इसके नेक्स्ट टैब में चले जाना है, जो कि आपको कुछ इस तरह का शो होगा। ऐसा इंटरफेस आपको एक शो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो है ना क्रिएट कैंपेन का जो है एक टैब शो हो रहा होगा। क्रिएट कैंपेन मीन्स कि आप एक न्यू कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, जो कि इस इंटरफेस का होगा। अब यहाँ पे वो आपसे 3 चीजें पूछ रहा है कि आपने कौन सी कैंपेन जो है ना वो लॉन्च करनी है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की करनी है लॉन्च, स्पॉन्सर ब्रांड्स की करनी है, या स्पॉन्सर डिस्प्ले की करनी है। अभी ये जो टाइप्स हैं कैंपेन्स की, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने कि कौन कौन सी किस किस काम आती हैं या किस किस तरह से इसमें हम टारगेटिंग करते हैं। आपने जो सी कैंपेन लॉन्च करनी होगी उसके ऊपर आपने उसको जो है ना क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर स्पॉन्सर प्रोडक्ट की जो है ना एक प्रोडक्ट की कैंपेन लॉन्च करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू टैब मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब इस न्यू टैब का क्या मकसद है या क्या काम है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास जो है एक न्यू कैंपेन लॉन्च करने के लिए जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने आपको कुछ फॉर्म दिया है, उसको आपने फिल करना है। सबसे पहले की चीज क्या पूछी है उन्होंने कि कैंपेन का नेम आपने क्या रखना है। अब कैंपेन का नेम आपने कुछ ऐसा नेम रखना है जो कि आपकी याद दहानी के लिए आपको याद रहे कि अच्छा मैंने अगर इस कैंपेन का मैनुअल वीए कैंपेन 1 लिखा है तो अच्छा ये कैंपेन जो है इस प्रोडक्ट की है और ये मैनुअल है या ऑटो है या इसमें मैंने प्रोडक्ट टारगेट की है या कीवर्ड टारगेट किया है। ठीक है, इसमें ये आपने जो है ना नेम कुछ ऐसा रखना है जो कि आपकी खुद रिकॉल करने के लिए हो। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट का कैंपेन का हमने यहाँ पर नेम दे दिया। उसके बाद आ जाता है स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट डेट में आपने क्या देना है कि आप जिस दिन अपनी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं उस दिन की डेट जो है आपने यहाँ पर स्टार्ट में पुट करनी है, और एंड डेट जो कि ये है कि ऑटोमेटिक आपकी जो डेट यहाँ पर देंगे कि अगले महीने की 4 तारीख को ये कैंपेन खुद ही बंद हो जाए, मुझे इसको आके मैनुअली बंद ना करना पड़े। यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड की डेट दे दी आपने। यहाँ पर अब आपने डेली का बजट देना है कि आप डेली कितना बजट स्पेंड करना चाहते हो अपनी इस कैंपेन में, तो आपने डेली का बजट बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग कर रहे हैं आप या मैनुअल टारगेटिंग कर रहे हैं। तो आप अगर मैनुअल टारगेटिंग कर रहे होंगे तो आपने मैनुअल को क्लिक कर लेना है, और अगर आप ऑटो टारगेट कर रहे हो तो आप उसको ऑटो पे क्लिक कर दो। अभी नेक्स्ट पे यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद आपने जो है ना चले जाना है नेक्स्ट पेज पे स्क्रॉल करके। अब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब उन्होंने पूछा है बिडिंग स्ट्रेटेजी, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप किस तरह से पैसे जो है ना बिड करना चाहते हो। अब यहाँ पर 3 टाइप्स होती हैं, डायनामिक बिडिंग डाउन ओनली, डायनामिक बिडिंग बिड्स अप एंड डाउन, और यहाँ पर फिक्स बिड्स आ जाता है। डायनामिक बिडिंग डाउन ओनली का क्या मतलब होता है कि आप एक कॉम्पिटिटर जो है वो चूज कर लेते हो या आप उनको बताते हो कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। जिस तरह से भी इसकी कैंपेन अगर ये ज्यादा खर्चा कर रहा है वहां पे मेरी कोई जो है ना आपने मेरी कैंपेन में चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, अगर मेरा कॉम्पिटिटर अपनी बिड डाउन करता है
तो फिर आप मेरी कैंपेन जो है ना, मेरी कैंपेन की भी बिड उसी तरह से डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये आप अमेज़न को बोल रहे होते हैं कि आप मेरे कॉम्पिटिटर के साथ ही अगर वो बिड डाउन करेगा तो मेरी भी बिड डाउन कर देना। ठीक है, सो यहाँ पर आगे आ जाता है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, कि आपने एक कॉम्पिटिटर दे दिया, आपने उसको बता दिया कि ये जो कॉम्पिटिटर है ये अगर अप करता है अपनी बिड तो मेरी भी अप कर देना, अगर ये डाउन करता है तो मेरी भी डाउन कर देना। उसके बाद आपके पास आ जाती है फिक्स बिड, कि आप एक ही जो है ना अमाउंट अमेज़न को बता देते हो कि चाहे मेरा कॉम्पिटिटर ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, मुझे सेल आ रही है नहीं आ रही, आपने मेरी यही फिक्स बिड रखनी है और इससे आपने ऊपर नीचे नहीं करना, मैं आपको ये पैसे पे करता रहूंगा हमेशा। ठीक है, सो ये इसका मकसद ये होता है कि आपने ये अपने हिसाब से चूज करना होता है, जोन सा आपको ज्यादा सूटेबल बिडिंग स्ट्रेटेजी लगती है वो आप जो है ना चूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है क्रिएट एंड ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप जो है वो आपने बताना है, आप इसमें भी ऐड ग्रुप का नेम बता सकते हो कि नेम मैं क्या रखने लगा हूँ। आप चाहे तो कैंपेन नेम ही यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर अगर आप कोई और नेम देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, अब आ गया है कि प्रोडक्ट आप टारगेटिंग कर रहे हो या फिर आप कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हो। ठीक है, आपने सबसे पहले उनको बताना है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना अपनी कैंपेन रन करना चाह रहा हूँ। अगर आपके अकाउंट में आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो जाहिर है फिर अमेज़न को पता तो होना चाहिए ना कि प्रोडक्ट्स तो इतनी ज्यादा इसकी पड़ी हुई है लॉन्च की हुई, तो इसने कौन सी प्रोडक्ट पे कैंपेन लॉन्च करनी है। तो आपने जोन सी भी प्रोडक्ट पे कैंपेन लॉन्च करनी होगी उसको आपने ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करके जो है ना आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो ये जो साइड बार खाली नजर आ रही है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आप स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करने के बाद आपको अब बताना है कि मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हो आप या मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं। आपने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद आपको वो पूछ रहा है कि अब आपने टारगेटिंग कौन सी करनी है। आप उसको यहाँ पर बताओगे कि मैंने कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट टारगेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम कीवर्ड टारगेटिंग देख रहे हैं तो हम कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, कीवर्ड टारगेटिंग को। उसके बाद हमारे पास स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास ये वाला एक इंटरफेस आ गया और यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि अब मुझे आप जो है ना अपने कीवर्ड्स दो जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट की कैंपेन रन करना चाहते हो। अब यहाँ पर मैच टाइप्स होती हैं प्रोडक्ट्स की, 3 मैच टाइप्स होती हैं। एक हो गई ब्रॉड, दूसरी हो गई फ्रेज और तीसरी हो गई एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या, ब्रॉड में क्या होता है कि आप एक ब्रॉड जो है ना फ्रेज एक वर्ड को टारगेट कर रहे होते हो। जैसे कि यहाँ पे ग्राइंडर लफ्ज जो है वो ब्रॉड है। अब इस ग्राइंडर में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर भी आ सकता है, इसमें ब्लैक कलर का भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, आप इसमें दवाइयां पीसने वाला ग्राइंडर ले लो, आप कीमा बनाने वाला ग्राइंडर ले लो। तो ये ग्राइंडर के लिए एक बहुत ब्रॉड जो है ना एक कैटेगरी है, कीवर्ड है कि यहाँ पर ग्राइंडर लिखेंगे तो बहुत सी टाइप्स के ग्राइंडर्स हमारे पास आ जाएंगे। ये होता है ब्रॉड कीवर्ड। उसके बाद आ जाता है ब्लैक हर्ब ग्राइंडर। अब उसने यहाँ पे फ्रेज में बताया, एक पूरी लाइन में बताया है कि जो ग्राइंडर मैं टारगेट करने लगा हूँ या मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो ब्लैक कलर में हो, हर्ब का ग्राइंडर हो कि उसमें मैं जो है ना हर्ब जड़ी बूटियां जो होती हैं वो मैं ग्राइंड कर सकूं। ठीक है, ये उसने एक प्रॉपर फ्रेज में बताया। उसके बाद एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट है हर्ब ग्राइंडर। अब इसका क्या मतलब है कि एग्जैक्ट वर्ड जो हर्ब ग्राइंडर जो भी कस्टमर सर्च करेगा उसको मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो ये शो हो जाए। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड। उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है, ये हमारी जो है ना मैच टाइप्स हो गई। इनको देखने के बाद हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट किया कि मैं कौन कौन से कीवर्ड्स देने लगा हूँ आपको। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एंटर लिस्ट। एंटर लिस्ट के बाद आपने जो है ना इस पे क्लिक करना है एंटर लिस्ट में। एंटर लिस्ट पे क्लिक करके आपने जो है ना स्क्रॉल करना है और आपने उनको बता देना है कि मेरी जो लिस्ट है वो ये वाली आपने अपनी लिस्ट देनी है जो आपने कीवर्ड्स हंट किए होंगे, सर्च किए होंगे, जो मैंने आपको सिखाया भी है कि आप किस तरह से सेरिब्रो से मैग्नेट से कीवर्ड्स निकाल सकते हो। उसी तरह से आपने कीवर्ड सर्च करने के बाद वो कीवर्ड जो है ना आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपने उसकी एक प्रॉपर फाइल बना के तो वहां से कॉपी करके अपने कीवर्ड्स को तो यहाँ पर आपने एंटर लिस्ट में आके तो यहाँ पर अपने कीवर्ड्स जो है ना पुट कर देने हैं।
मैच टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने कीवर्ड जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट कर जी। तो नेक्स्ट अब हमने देखना है कि हमारे पास अब हमने अपनी एंटर लिस्ट तो कर दी है, अब हमसे वो पूछ रहा है कि आपने जो कीवर्ड यहाँ पर दिया है उसकी मैच टाइप जो है वो एग्जैक्ट की है, ब्रॉड की है या किसी की भी है। वो आपसे पूछ रहा है कि डेली का बजट आपने चेंज करना है कि मेरा इस कीवर्ड पे जो है डेली का बजट मैं 1.25 लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल 0.98 लगा रहा हूँ, ठीक है। सो ये डॉलर्स में आप बता रहे होते हैं उनको, तो आप अपने कीवर्ड्स की डिफरेंट जो है ना बिडिंग भी कर सकते हैं कि मैं इस कीवर्ड पे ज्यादा बिड कर रहा हूँ और इस कीवर्ड पे मैं कम बिड कर रहा हूँ। सो ये भी आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लॉन्च कैंपेन। स्क्रॉल करेंगे आप तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा लॉन्च कैंपेन। ये आपकी कीवर्ड टारगेटिंग की कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। यहाँ से आप लॉन्च करेंगे तो आपके पास जो है ना एक न्यू टैब शो होगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी कैंपेन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है, ठीक है। सो यहाँ तक आपकी जो है ना एक कैंपेन लॉन्च हो जाती है जो कि हमारी कीवर्ड टारगेटिंग है। सो ये आप देख सकते हैं। सो आप अपनी कैंपेन को रिव्यू भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या वहां पर डेली का बजट दिया है, कौन कौन से कीवर्ड्स दिए हैं, या ये वो जो भी होता है हमारा सब सिस्टम आपने जो भी दिया होगा वो आप देख भी सकते हो। और अगर आपको कैंपेन में कुछ एडिटिंग करनी है तो वो आप यहाँ पर एडिट कैंपेन में क्लिक करके तो वो भी चेक कर सकते हो कि मैंने कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो भी कर लूँ। सो यही गो टू कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर में आपने क्यों जाना होता है कि आपने अपनी कैंपेन देखनी होती है कि अब ये चल कैसी रही है। ये कैंपेन मैनेजर का टैब है, इस पे आप क्लिक करके आप कैंपेन के जो है ना पूरे स्टैट्स देख सकते हैं कि कैंपेन किस तरह की चल रही है, कोई सेल्स ला रही है या नहीं ला रही। अभी ये आपने लॉन्च करते साथ ही नहीं जाके देखने लग जाना कि कैंपेन किस तरह चल रही है, क्योंकि कैंपेन जब भी लॉन्च करते हैं उसको तकरीबन 1 हफ्ते का जो है ना टाइम देना चाहिए उसको अपने स्टैट्स लाने के लिए या कोई रिजल्ट शो करने के लिए। सो गो टू कैंपेन मैनेजर में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी कैंपेन जो है उसका नेम क्या है, एक्टिव का स्टेटस वो दिखा रहे होंगे कि एक्टिव कौन कौन सी है और जो है ना आपने इनएक्टिव कौन कौन सी की हुई है। स्टेटस पॉज्ड में भी आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद टाइप जो है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर मैनुअल, ऑटोमेटिक टारगेटिंग। यहाँ पर उसने जो है ना टाइप बताई है, स्टार्ट ड्यू डेट बताई हुई है, एंड डेट बताई हुई है। उसके बाद बजट बताया हुआ है कि इन्होंने कितना बजट जो है ना स्पेंड किया हुआ है अपनी कैंपेन के ऊपर। उसके बाद स्पेंड कितना हो गया है अभी तक, उसके इव्स आपको ऑर्डर कितने आए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, सेल्स कितनी आई हैं वो शो हो रहा है। यहाँ पे एक और शो हो रहा है कि कितने % एक और आ रहा है। तो एक और क्या होता है, आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है कि जितनी आपकी कॉस्ट आई है सेल्स के ऊपर एडवर्टाइज करने के, मतलब उसके मुकाबले में कितनी आपको जो है ना ऑर्डर्स भी आए हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि ब्रेक इवन ए कॉज का प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ए कॉज, ठीक है। सो ये ए कॉज हम लोगों ने कोशिश करनी होती है कि कम से कम हमें ए कॉज शो हो, कम से कम हम लोगों ने कीवर्ड्स ऐसे पुट करने होते हैं जो कि कम हमारा बजट खाएं और हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो सेल्स ला कर दें। सो यहाँ तक हमारी जो है प्रोडक्ट टारगेटिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने कीवर्ड टारगेटिंग अभी हमारी कंप्लीट हो गई है। सो नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग अगर करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे। सो आज की वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका इस वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।